टाइम अपन स्टडी कर रहे थे और एमएससी फाइनल के पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट के अंदर अपन ने ऑर्गेनोमेटेली रिएजेंट यूनिट स्टार्ट कर रखी थी, जिसके अंदर अपन ने कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स को तो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था। टुडेज आवर डिस्कस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके अंदर सब फर्स्ट अपन देखेंगे प्रिपरेशन मेथड को। इसके अंदर तो प्रिपरेशन मेथड को अपन देखते हैं ना, तो इसके अंदर अपन को क्या क्या रिएजेंट यूज में लेते हैं और कैटलिस्ट, ये अपन को मतलब ये अपन को याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब है नहीं कि अपन इसको समझ सके। तो इसके लिए अपन लेते हैं लिथियम हाइड्राइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अपन ईथर के साथ में जब करवाते ईथर की प्रेजेंस में, तो अपन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अपन को पता है AlCl3 के अंदर Cl- के अंदर एल्यूमिनियम प्लस के अंदर और लिथियम प्लस और H- के अंदर ब्रेक होगा। ये तो कुछ बेसिक की बातें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप ये MSc लेवल के अंदर ये पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, ये आपको आता भी होगा। फिर अपन देखते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। केमिकल रिएक्शन के अंदर अपन देखें मतलब किसी भी मतलब कम अपने पास कोई भी रिएजेंट है, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड और एमीन वगैरह बहुत से एपोक्साइड अपने पास है, जिनको अपन ने मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू अपन उसको मतलब रिड्यूस्ड कर सकते हैं। और अपन ने अब इससे पहले अपन ने सोडियम बोरोहाइड्रेट पढ़ा था, जो कि कुछ सिलेक्टिव ही मतलब रिएजेंट को रिड्यूस्ड कर रहा था। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये है ना एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि सभी को मतलब रिड्यूस कर देता है। तो इसके अंदर फर्स्ट अपन देखिए एल्डिहाइड और कीटोन को रिडक्शन। तो इसके अंदर अपन को पता है, अगर अपन एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो अपन को 1 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन का जब रिडक्शन करवाते हैं तो अपन को 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब LAS से अपना मतलब है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, तो इसके अंदर अपन ने मान लो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका ही रिडक्शन होगा इसके अंदर, ठीक है। तो रिडक्शन अपन को पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है। तो इसको अपन को इस अपनी ये जो कैटलिस्ट फॉर्म में अपन यहाँ पे यूज में लेंगे, इसको अपन को किस प्रकार ब्रेक करते, तो पता है अपन को, अगर अपन एल्यूमिनियम हाइड्राइड से लिथियम निकालेंगे तो अपन को पता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड माइनस फॉर्म में और लिथियम प्लस फॉर्म में अपन को मिलेगा। फिर फर्दर जब इसको एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ब्रेक करेंगे तो अपन को एक H- से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये यहाँ पे H- नेगेटिव। ये अपन को ये ध्यान में रखना है कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस फॉर्म में ब्रेक होगा, क्योंकि आगे अब जब जितनी भी रिएक्शन अपन देखेंगे इसकी रिडक्शन की, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसी फॉर्म में ब्रेक होगा, ठीक है। तो फर्स्ट अपन ने इसकी देखा, तो ये इसके मैकेनिज्म आप लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो। मतलब अपन को पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे H, तो आपको पता है इसके पास में नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एंड कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर जब अब यहाँ से इसे ब्रेक किया ना अपन को, तो इस प्रोसेस को अपन देखेंगे ना, तो ये लास्ट में ये जो H- है, ये पहले तो ये इसके साथ में प्लस है, तो ये इससे करेगा, ठीक है। ये माइनस कर, सॉरी, हाँ यहाँ पे प्लस था, तो ये जो H- यहाँ पे टूटा था ना, ये इसके साथ में रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। फिर जब फर्दर अपन इसको मतलब H2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे ना, तो अब OH- तो इससे बाहर निकल जाएगा, और OH यहाँ पे H+ से इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। सेम प्रोसेस इसके अंदर है। ये ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाएंगे, जो ये H- था, ये इससे में रिएक्शन करके फिर फर्दर जब अपन H2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो OH- बाहर निकल जाएगा, और H+ यहाँ पे आके अटैक करके एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। एल्डिहाइड से अपन को 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और इससे कीटोन से अपन को 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म अपन ने यहाँ पे शो कर रखी है, ठीक है। मैकेनिज्म देखें इसकी, तो इसके अंदर क्या है कि अपन ने मान लो कोई कीटोन लिया है, ठीक है। कीटोन के अपन को पता है ये ऑक्सीजन के पास में ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये जनरल बातें जो आपको पता है। और ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपन ने यहाँ पे ब्रेक किया था, मैंने इसलिए फर्स्ट पहले इसको बताया था, क्योंकि ये अपन को आगे यूज में आने वाला है। तो अब अपन को पता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब
इसको अपन फर्दर तोड़ें, ठीक है, ब्रेक करें इसको, तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड 3 और H-, ठीक है। तो ये जो H- है वो यहाँ पे रिएक्शन करेगा, ठीक है। फिर जब अपन फिर से किसी एक मतलब एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करवाएं इससे, तो अपन को इसका फॉर्मेशन हो जाएगा इससे अब का, क्योंकि अपन ने देखा यहाँ पे एल ये प्लस फॉर्म में ब्रेक हुआ था, सॉरी, यहाँ फर्दर ये इसके साथ में रिएक्शन कर जाएगा, तो अपन को ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर जब अपन इसकी रिएक्शन वापस से कीटोन ग्रुप के साथ में करवाए, तो अपन को ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। फिर जब अपन के H2 के साथ में रिएक्शन करवा के अपन एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेंगे, ओके। फिर अपन देखते हैं एसिड का रिडक्शन, तो रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, तो इसके अंदर भी अपन को एल्कोहल का फॉर्मेशन, वैसे अपन देखें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जैसे एसिड, एपोक्साइड, कीटोन, एल्डिहाइड अपन ने देखा था, इनका अपन जब भी रिडक्शन करवाएंगे तो अपन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो आप इसको मतलब एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, आप मतलब आपको ये कैटलिस्ट देखने को मिल जाए या ये एल्डिहाइड कीटोन देखने में, तो आप आंख बंद करके आपको किसका फॉर्मेशन कर देना है, एल्कोहल का। आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, रॉन्ग नहीं होगा। अब अपन ने सेम प्रोसेस होगी कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ से OH- बाहर निकल जाएगा जब H2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो एक H2 ऐसे सेम रिएक्शन है। ये यहाँ पे अपन को एल्कोहल का इसके मैकेनिज्म देखें, ठीक है। अपन ने मान लो यहाँ पे कोई एसिड लिया है, ये एल्किल ग्रुप्स के मतलब अपना एथेन, मेथेन, प्रोपेन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपन को पता है ये इसके पास कार्बन ऑक्सीजन के, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके ऑक्सीजन के पास में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये एल्यूमिनियम हाइड्रेट अपन को पता है इस फॉर्म में ब्रेक हो सकता है, तो इसको ये H- यहाँ पे अटैक करके इस यहाँ पे एक CH कार्बन बना दे। अब कार्बन की वैलेंसी अपन देखें तो 4 कंप्लीट हो चुकी। अब अपन को पता है ऑक्सीजन है वैसे तो मोर देन नेगेटिव एटम है, ठीक है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज मतलब ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को मतलब सहन कर सकता है, क्योंकि ये हाँ खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस वजह से इसको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई क्यों मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बट फिर भी अगर इसको किसी एटम को मतलब इस रिड्यूस होने का मौका मिले ना, तो ये अपने आप को रिड्यूस्ड भी कर लेता है। तो फिर जब अपन इसकी रिएक्शन, अपन को पता है ये जो एल्यूमिनियम प्लस है ये इसके साथ में रिएक्शन करके इसका फॉर्मेशन कर देगा। अब अपन पास में यहाँ पे जो OH- है, जब अपन H2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे ना, तो अपन को यहाँ से मतलब सॉरी हाँ करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो यहाँ से क्या OH- और एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड बाहर निकल जाएगा और अपन को एल्डिहाइड। अब अपन को पता है एसिड का फॉर्म अपन को एल्कोहल बनाना, तो फिर फर्दर अपन इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में डिटेक्शन करवा के एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देंगे। प्रोसेस सेम यही रहेगी, इसके अंदर ये ब्रेक होगा और ये H- यहाँ पे आकर अटैक कर लेगा। वैसे ही अपन यहाँ पे देखें इस के अंदर एस्टर के अंदर भी अपन को एल्कोहल का ही फॉर्मेशन होगा। ये सेम मैकेनिज्म है। हमें मतलब आपको डिटेल में ही सारा करूँगी तो ये लेक्चर लेंथी हो जाएगा, तो अपन मैं चाहती हूँ इस लेक्चर में अपन इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कंप्लीट कर ले। तो मैं आपको ऊपर ऊपर का थोड़ा सा समझा रही हूँ, ठीक है। और ये आपको नोट्स भी साथ साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे, ओके। फिर अपन देखें मैकेनिज्म देखें ना, तो मैकेनिज्म के अंदर आपको पता है ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे ये इसका लिख रखा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास में वैकेंट, एल्यूमिनियम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इस के ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करके फुलफिल करके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये और जो ये H- था ये किस पे आ जाएगा, इस कार्बन के, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओके, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर अपन जब इसको अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देख के यहाँ से OR- ये निकल जाएंगे और अपन को एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। सॉरी अब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, फिर फर्दर अपन इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो अपन को RCHOH
करवाएंगे तो अपन को ये फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कोहल, ठीक है। फिर अपन इसके लिए अपन को पता है फिनोल कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से करना है, ठीक है। इसके अंदर अपन यहाँ से पर यहाँ पे क्या है कि फिनोल के अंदर रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे रेजोनेटिंग अपन को रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे फर्स्ट का, तो अपना ये होगा। फिर जब इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो अपन को ये एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये अपन यहाँ से ब्रेक नहीं किया क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिलेगा अपन को, ठीक है। और फिर H2 के साथ में सेम प्रोसेस है जो अपन ने ऊपर देखा था, ये आपको मैं दे रही हूँ। ये इस मैकेनिज्म के थ्रू आप मुझे ये वाला करके दिखाना कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख के। फिर ये अपन ने मान लो यहाँ अपन इसको इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकते, इस बॉन्ड को भी, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वही प्रोसेस है कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ब्रेक होगा, फिर एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी वो H- बाहर निकाल के ये होगा। फिर ये अपन को एक बार एसिड का फॉर्मेशन और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फिर फर्दर जब अपन कराएंगे तो अपन को एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अपन को पता है इसके अंदर कोई भी मान लो कार्बोनिल ग्रुप और उसके साथ में कोई एमीन ग्रुप जुड़ा हो तो अपन को इमीन का फॉर्मेशन होगा। उसकी मैकेनिज्म अपन देखते हैं। एमीन की मैकेनिज्म अपन देखें तो अपन को पता है इसके पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये यहाँ से H-, ये नाइट्रोजन अपने मतलब ये नाइट्रोजन अपने एक H- बाहर निकाल देगा तो अपन को यहाँ पे NH- देखने को मिलेगा। और अपन को पता है नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है। ओके, फिर जब अपन इसका रिडक्शन करवाते हैं तो अब अपने पास में दो नेगेटिव स्पीसीज है, ठीक है। फर्स्ट अपन क्या करेंगे कि ना इसको ये जो नेगेटिव स्पीसीज है मान लो अभी यहाँ पे जो ये आ गया एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो अभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे एक H+ आके अब यहाँ पे क्या है कि ये नेगेटिव तो यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है क्योंकि ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड आके इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। फिर अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है और कार्बन की एक वैलेंसी है। तो अपन को पता है नेगेटिव चार्ज मतलब या तो एक नेगेटिव चार्ज हो या एक बॉन्ड हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करके यहाँ इस अब कार्बन बोल रहा है भाई मेरे पास भी एक बॉन्ड की एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इसके साथ में बॉन्ड बनाकर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी कंप्लीट कर देगा और इस प्रकार अपन को एक इमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ये मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से नहीं था, ठीक है। क्योंकि ये हाइड्रोजन अपन को यहाँ से मिलता है और ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि अब इसके पास में 1 2 और 3 बॉन्ड है। तो अब ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन अपने बॉन्ड यहाँ से मतलब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके बॉन्ड बना लेगा और इसका भी इसके को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करके बॉन्ड बना के अपन को इमीन का फॉर्मेशन होगा। जब इमीन को अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवा के एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार अपन एपोक्साइड का कर सकते हैं। एपोक्साइड के अंदर अपन इस वाले को भी तोड़ सकते हैं, इस वाले को, पर इस कार्बन के साथ में अपन को पता है एक बल्कि ग्रुप है तो इसको एक प्रकार से अपन ये भी कह सकते हैं इसको हिस्टेरिक हिंड्रेंस होगा जिसकी वजह से ये इस वाले कार्बन इस साइड वाले बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा मतलब अपने आप पॉसिबल समझेगा तो ये इसको तोड़ेगा, ठीक है। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ वही सेम प्रोसेस होगा तो ये अपन को 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अंदर भी सेम है। इसके पास में अब यहाँ पे आप कहोगे फिनोल तो नहीं है तो बट यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, कोई भी बल्कि ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। फिर सेम रिडक्शन हैलाइड मतलब रिडक्शन ऑफ हैलाइड्स का इसके अंदर अपन को एल्केन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो इसके अंदर क्या है कि जब कोई भी अपन एल्किल हैलाइड के लिए उसके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करे तो अपन को एल्किल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लिथियम और ये फिर जब इसकी वापस से अपन रिएक्शन करवाएं
तो अपन को इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब आप इसको 3 डिग्री 2 डिग्री इस प्रकार से फॉर्म कर सकते, ठीक है। ये आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जो आप मुझे करके दिखाओगे। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।